बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चने और माश की मिक्स दाल। ये बेहद मज़े की बनती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए यहाँ पर चने की दाल ली हमने आधा किलो और माश की दाल ली है 1 पाव, यानी कि दोनों दालों को हमने बराबर नहीं लेना। 2 हिस्से हम लेंगे चने की दाल और 1 हिस्सा हम लेंगे माश की दाल, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इन्हें हमने भिगो देना, तो भिगोना भी हमने इनको अलग-अलग इकट्ठा नहीं भिगोना। तो चलिए जी, पहले इन्हें हम 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे, फिर इन्हें हम भिगोएंगे आधे पौने घंटे के लिए, ताकि दालें जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दालों को भीगे हुए पौना घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चने की दाल जो भीगने के बाद कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है। अब इसका हम पानी निकालेंगे, फिर इसे हम डालेंगे हंडिया में। दालें तो वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप इन्हें मिट्टी की हंडिया में बनाएंगे ना, तो ये और भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब जाएगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, ये हमने थोड़ा ज्यादा डालना है। कुछ जाएंगे इसमें थोड़े से स्पाइसेस और साबुत गरम मसाला, जिसमें हल्दी चौथाई चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, नमक हस्बे जायका आधी चाय की चम्मच, 1 बड़ी वाली काली इलायची, आधा बादियान का फूल, 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 खाने का चम्मच जीरा, आधी चाय की चम्मच जाएगी साबुत वाली काली मिर्चें, चौथाई चाय की चम्मच अजवाइन, 3 से 4 लौंग और 1 चाय की चम्मच जाएगा इसमें साबुत खुश्क धनिया और 1 तेज। अजवाइन जो है ना आपने इसमें लाजमी डालनी है, इसे स्किप नहीं करना। एक तो दाल बहुत मज़े की बनती, दूसरा ये है कि जो थोड़ी बहुत इसमें वाइबादी होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती। पानी जाएगा इसमें 4 से 5 गिलास। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम चूल्हे पे रखेंगे और 15 मिनट के लिए इसे हमने पकाना है, ताकि दाल जो है वो आधी गल जाए, ठीक है। जब दाल आधी गल जाएगी, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे माश की दाल। दोनों दालों को हमने इकट्ठा नहीं डालना, क्योंकि जो चने की दाल है ना वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है और माश की दाल जल्दी गल जाती है। तो इसलिए पहले हमने चने की दाल को गलाना, फिर उसके बाद इसमें हमने माश की दाल डाल दी है। तो देखिए यहाँ पर चने की दाल जो है ना वो आधी गल चुकी है। इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डाल देंगे माश की दाल। माश की दाल डालने के बाद मज़ीद इसे हमने 15 मिनट के लिए पकाना, ताकि दोनों दालें जो है ना वो बराबर गल जाए। तो जब तक दालें गल रही है ना, हम इनके लिए दूसरी तरफ तड़का तैयार करते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 1 छोटा कप ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म होगा, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ प्याज 1। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है ना वो गोल्डन कलर का हो जाए। दरमियानी आंच पे इसको हमने फ्राई करना, तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और अगर हम प्याज को तेज आंच पे फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना। तो देखिए प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो चुका। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर छोटे साइज का 1। टमाटर डालने के बाद हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए टमाटर जो है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका। अब इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से स्पाइसी। तो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय की चम्मच, हल्दी चौथाई चाय की चम्मच और नमक जाएगा हस्बे जायका आधी चाय की चम्मच। पहले हमने पिसी हुई मिर्च डाली थी ना, तो अब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। आधे स्पाइसेस हमने दाल में डाले थे और आधे हमने डाल दिए तड़के में। थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी। पानी डालने के बाद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से हम ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके इसको हमने दरमियानी आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि प्याज टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए जी 6-7 मिनट के बाद प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ दालें जो है ना वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस तड़के को हमने दालों में डालना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मजीद इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि तड़का और दालें जो है ना वो आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऊपर से कवर करते हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। दालें जो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि तड़का और दालें आपस में बिल्कुल जो है ना मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 साबुत हरी मिर्चें और 3 जाएंगी इसमें लाल मिर्चें। ये लाल मिर्चें वो हैं जो हरी पड़ी पड़ी फ्रिज में ना लाल हो जाती हैं। अगर आपके पास है डाल ले, वरना स्किप कर दें। थोड़े से जाएंगे इसमें धनिया के पत्ते और आधी चाय की चम्मच जाएगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। चूल्हे को हमने बंद कर देना, क्योंकि जो मिट्टी की हंडिया है ना वो बहुत देर तक गर्म रहती है। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम बाउल में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी कलरफुल सी लग रही, खाने में तो ये इतनी मज़ेदार है ना कि जो दाल नहीं भी खाता ना, जब वो इसे एक दफ़ा खाएगा ना तो उसका दिल चाहेगा कि इसे बार बार खाए। और अगर इसे आप तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार सी हमारी चना माश दाल। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।